वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट रिसर्च क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो आपके एनटीए नेट जेआरएफ के लिए या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज आप लोगों के साथ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। किस टॉपिक से? रिसर्च क्वेश्चन से मैं आप लोगों के साथ आज 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो मूविंग टूवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? बाय रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इज नीडेड। ऑप्शन है टू हेल्प इन नॉन रिलेटेड डिसिप्लिन. Second one is to find out what is already known about area of interest. Option C, it does not provide required word count. And option D, it does not provide reference. क्या पूछ रहा है? Why reviewing the existing literature is needed. क्यों हमें लिटरेचर रिव्यू क्यों ज़रूरी है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिटरेचर रिव्यू रिसर्च करने के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्या होगा? टू फाइंड आउट व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आंसर क्या होगा? बी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च नहीं है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, दूसरा वेरीफाई एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, थर्ड वन इज फाइंड सॉल्यूशन फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम ओनली, टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम ओनली। ये सिर्फ साइंटिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ही फाइंड करने के लिए नहीं है, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए है। बाकी ये सब सही ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है। डिस्कवर ऑफ न्यू फैक्ट्स ये भी रिसर्च है, ऑब्जेक्टिव है। वेरीफाई और टेस्ट भी किया जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनिपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ। मैनिपुलेशन किसका पार्ट है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मैनिपुलेशन किसका पार्ट है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एच इंडेक्स इज। द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एच इंडेक्स इज लोवेस्ट नंबर एच such that H publication have at least H citation. B, another name for impact factor. Option number C, largest number H such that H publication have at least H citation. And option number D, none of these. आपको क्या लगता है इसमें से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लार्जेस्ट नंबर एच सच दैट एच पब्लिकेशन हैव एटलीस्ट एच साइटेशन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप खुद को इवैल्यूएट कीजिएगा कि आप 10 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 टाइप के हाइपोथेसिस होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये क्या पूछा? रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। तो ये किस टाइप का हो गया? टाइप 1 एरर हो गया है। किस टाइप का एरर हो गया? टाइप 1। टाइप 1 एरर में क्या बोला जाता है? रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। Question number 6. The difference between the expected value of a sample static and its estimated value of parameter is called. The difference between expected value of static और estimated value of parameter को क्या बोला जाता है? Bias, difference, coordination या error।
क्या बोला जाता है? बायस। ये भी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव वेरिएबल? इसमें से क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है? कलर ऑफ हेयर, बॉडी वेट, परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन, या फिर ये सभी? तो क्या है? कलर ऑफ हेयर क्या है? ये क्वालिटेटिव है। और ये बॉडी ऑफ वेट क्या है? क्वांटिटेटिव है। हेमोग्लोबिन भी क्या है? परसेंटेज में है, इसलिए क्या है? क्वांटिटेटिव में है। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए स्टैटिस्टिकल टेबल द रो हेडिंग आर रेफर टू एज। स्टैटिस्टिकल टेबल जो होता है उसमें रो हेडिंग को क्या बोला जाता है? स्टेप्स, बॉडी, कैप्शन और सोर्स। क्या बोला जाता है? स्टेप्स बोला जाता है रो हेडिंग को। किसमें? स्टैटिस्टिकल टेबल में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, द कंबाइनिंग क्वालिटेटिव विथ क्वांटिटेटिव मेथड। जब हम लोग क्वालिटेटिव को और क्वांटिटेटिव को एक साथ, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव को एक साथ कंबाइंड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कंबाइनिंग मेथड, कलेक्शन मेथड, कंपाइलेशन मेथड, या फिर ट्रायंगुलेशन मेथड। जब हम लोग कंबाइन करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलेशन मेथड। आज हम लोग रिसर्च क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर सीरीज में। क्या है लास्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। कौन सा? ये क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, इसमें से कौन सा रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? रिसर्च क्या है? सिस्टमेटिक है। रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। रिसर्च इज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। रिसर्च इज नॉट पैसिव। क्या नहीं है? ऑप्शन बी। क्यों ये गलत है? रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। इसमें क्या बोला कि रिसर्च प्रोसेस नहीं है, लेकिन क्या रिसर्च प्रोसेस है। रिसर्च सिस्टमेटिक भी होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी होता है, पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है, और रिसर्च क्या होता है? प्रोसेस है। तो गलत आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। रिसर्च क्या है? प्रोसेस नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं रिसर्च के जो आपके नेट और जेआरएफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।